हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया था फॉर द पर्पस ऑफ होमवर्क। कुछ लोगों ने इसे सॉल्व किया है, कहीं कहीं पे गलतियां भी हुई है और डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू गाइस, गलतियां होने दो, चलेगी, ओके। बट जब आप लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ऑन योर ओन तो फिर आपका धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और गलतियां बच्चों उधर ही कर रहे हो जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ओके। मतलब जो डिफिकल्ट है वहीं पे गलती हो रही, या डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, मोस्ट डिफिकल्ट आपके लेवल पे जो होगा बस वहीं पे आप लोग गलती कर रहे हो, तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उससे, ओके। हाँ, लेकिन जब मैं एक बार आपको करने बोल रहा हूं, आप दिमाग लगा के एंट्रीज कर भी रहे हो प्रॉपरली, तो वो बहुत अच्छा हो रहा है। और उसके बाद जब आप ये वीडियो देख लोगे बच्चों, तो आपके आधे से ज्यादा जो डाउट रहेंगे वो तो वैसे भी क्लैरिफाई हो जाएंगे, ओके। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ वरुण। तो आप लोगों को जर्नलाइज करना है ये ट्रांजैक्शन, और किसके बुक्स में जर्नलाइज करना है बच्चों, तो आपको वरुण के बुक्स में जर्नलाइज करने हैं सारे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन था परचेस्ड मशीनरी 95,000 एंड पेड 5,000 फॉर फ्रेट, ओके। तो बच्चों अब एक बात हमेशा समझ के लेना, यहां पे क्योंकि आप लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है 95,000 की और 5,000 आपने पे किया है फ्रेट का, तो हमेशा याद रखो असेट को पुट टू यूज करने तक का जो भी एक्सपेंडिचर होता वो आप लोग कैपिटलाइज करते हो। याद करो, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कॉन्सेप्ट सीखी थी। तो मैंने आपको बोला था भी बच्चों, आप कोई मशीन ला रहे हो 95,000 में, बट उसे लाने के लिए गाड़ी भाड़ा लग रहा है 5,000 का, तो मैं आपको पूछूं यार मशीन कितने की हुई, तो आपने बोलना चाहिए साहब 1 लाख की मशीन हुई है। तो असेट को पुट टू यूज करने तक जो भी एक्सपेंडिचर होता वो असेट में ही ऐड होता है, ओके। तो मशीनरी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 95,000 की आई है, आपको बोलना रहेगा कि मशीनरी तो 1 लाख की है, ओके। तो जो फर्स्ट की एंट्री आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, मशीनरी अकाउंट को होगा डेबिट, मशीनरी अकाउंट को होगा डेबिट, एंड वो कितने से डेबिट होगा, 95,000 से डेबिट होगा, ओके। और ये जो फ्रेट है, अब कुछ बच्चों की बात करूं, जैसे वेदिका हो गई, जैसे प्रेरणा हो गई, उन्होंने एक दिमाग तो लगाया, ओके। उन्होंने सोचा कि यार ये तो है एक्सपेंडिचर, ओके, फ्रेट तो है एक्सपेंडिचर, तो इसे उठा के डेबिट कर देंगे, ओके। कितने से, 5,000 से। बट दिस विल बी रॉन्ग, ओके। ये क्यों रॉन्ग रहेगा बच्चों, ध्यान रखो, आपकी मशीन, आपको अगर कोई पूछे कि कितने में आई, तो आप 95,000 आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चों उसको लाने के लिए गाड़ी भाड़ा लगाना है। तो हमारे लिए टोटल मशीन कितने की आई है, बोलो 1 लाख की मशीन आई है। तो ये जो फ्रेट होता है इसे आप अलग से डेबिट नहीं करोगे, इसे आप मशीनरी की ही कॉस्ट में ऐड बैक कर देते हो। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से, और कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा 1 लाख से। तो यहाँ पे फ्रेट आपका नहीं आएगा। अब ये ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ तो है, बट होता क्या है बच्चों, जब मैं खुद सॉल्व करता हूं तो आप कहीं ना कहीं उसको टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते होंगे, तो उसकी वजह से भी शायद ये मिस्टेक हो सकती है। बट जब आप खुद करोगे तो देखो ऐसी मिस्टेक्स होंगी, और ये मिस्टेक मेरे को एक्सपेक्टेड है। ये मिस्टेक अगर आप आज कर लोगे ना बच्चों, तो ये श्योर है कभी आप नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक नहीं दोहराने वाले हो, ओके। और उसी के लिए जैसे बोलते ना बच्चों, दाग अच्छे है वैसे ही मिस्टेक्स अच्छी है, ओके। तो एक चीज याद रखना, बट यहां पे भी मैं आपको एक बात बताता हूं, मिस्टेक अगर खुद से हो रहा या खुद से होती है तो बहुत अच्छी है, बट अगर दूसरे ने, किसी ने अगर कुछ लिखा, उसके ही जैसा हमने भी लिखा, और उसकी जैसी मिस्टेक है, हमारी भी वैसी मिस्टेक है, तो दैट विल बी ऑफ नो यूज, ओके। तो ये चीजों को बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। बच्चों जैसे हो, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि मुझे 100% एक्यूरेसी वाला ही प्रॉब्लम चाहिए, आपके होमवर्क में मेरे को 100% एक्यूरेसी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। देखो आप उल्टा मिस्टेक करो ऐसा मुझे रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आप मिस्टेक करोगे ना बच्चों, तो उससे ही सीखोगे,
बात समझ के लेना, अगर सीखना है तो मिस्टेक होगी, मिस्टेक होगी, एक बार होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, बट जब आप ये मिस्टेक को करेक्ट करने लग जाओगे ना बच्चों, तो जाके समझना आपका ये जो अकाउंट नाम का जो सब्जेक्ट है वो दी परफेक्ट के लेवल पे जाने लग जाएगा। ओके, तो मिस्टेक होने दो, बट मैं एक ही बात बोलूंगा, ऑन योर ओन। ओके, ऑन योर ओन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। चलो, तो ये पहला हो गया आपका ट्रांजैक्शन। फिर सेकंड था परचेज गुड्स 1,50,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक। तो ये तो कुछ नहीं, परचेज किया तो परचेज एक्सपेंडिचर है, तो परचेज अकाउंट को होगा डेबिट, और क्योंकि पैसा आपने बैंक से किया है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और ये कितने से होगा बच्चों? 1,50,000 से, तो 1,50,000 एंड 1,50,000, ये ऐसे एंट्री आएगी। फिर इसके बाद आपने परचेस किया है लैपटॉप फ्रॉम नागेश एंड कंपनी वर्थ ₹1,80,000 और जीएसटी का रेट है कितना? 18%। तो लैपटॉप परचेस किया तो गुड्स परचेस तो नहीं है, तो आपको लैपटॉप अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कितने से करोगे? जितने में परचेस किया, 1,80,000, तो यहां पे लिख देंगे 1,80,000। उसके बाद 18% जीएसटी वहां पे लगाए। तो दो टाइप के जीएसटी हो सकते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। परचेस के टाइम इनपुट लगाते हैं हम लोग, तो ये हमें एडिशनली पे करना पड़ेगा, तो ये एक टाइप का आपका एक्सपेंडिचर ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ओके, तो ये आप लोग दोनों डेबिट कर दोगे। तो मुझे एक बात बताओ, 1,80,000 का आपको लेना पड़ेगा 9%। ओके, तो अब जब 1,80,000 का आप लोग 9% लोगे तो वो आ जाएगा कितना? तो वो आ जाएगा बच्चों 16,200। ठीक है, ये कितना आने वाला है बताना? 16,200 आएगा। तो ऐसे हम लोगों ने ये 9% निकाल लिया, तो यहां पे लिख देना 16,200, 16,200 और 2। अब क्योंकि आपने पेमेंट करी कि नहीं करी, कैश में किया या क्रेडिट में किया, कुछ नहीं पता, बट क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम है तो ये क्रेडिट पे ही हुआ होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू नागेश एंड कंपनी, और ये कितना आएगा बच्चों? तो ये 1,80,000 में आप 32,200 जोड़ दो, तो वो आता है 2,12,400। ठीक है, ये कितना आएगा बताना? 2,12,400। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ये वाली एंट्री लैपटॉप परचेस की। इसके बाद पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा 70,000। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने पेड किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे गए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट होगा, और 2 कर देंगे आप लोग कैश अकाउंट, क्योंकि आपने कैश डिपॉजिट किए ना बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो कैश आपका क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने से होगा? 70,000 70,000 से। ठीक है, 70,000 70,000 से, ये हो गई ये वाली एंट्री। फिर उसके बाद पेड फॉर रेंट 4,000, कमीशन 3,000, दोनों भी एक्सपेंडिचर है तो दोनों को डेबिट कर दो। रेंट अकाउंट डेबिट होगा, कितने से होगा? 4,000 से। कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वो कितने से हो जाएगा? 3,000 से। और आपके पास से क्या जाएगा? पैसा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, और वो कितने से क्रेडिट होगा? तो 7,000 से क्रेडिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर अब 15 नंबर का था बॉट गुड्स फ्रॉम तुषार एंड कंपनी 1,20,000 एट द रेट 12% जीएसटी एंड पेड हाफ अमाउंट बाय आरटीजीएस। तो आपने परचेस की है गुड्स, तो डेफिनेटली परचेज अकाउंट आपका होगा डेबिट। और कितने के गुड्स परचेस किए? 1,20,000 के, तो 1,20,000 डेबिट किया। फिर 12% वहां पे वहां पे जीएसटी है, तो आप लिखोगे इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर टाइप रहेगा, और इनपुट एसजीएसटी भी लिखना पड़ेगा, ये भी होगा डेबिट। तो ये कितना कितना परसेंट है?
6% से आएगा। दिस विल बी बाय 6% एंड 6%। ओके, तो आप लोग जब ये 6% निकालोगे तो आपकी अमाउंट यहाँ पे आने कितने वाली है, 7,200 एंड 7,200। ओके, अब बच्चों आपने इसे हाफ अमाउंट पे कर दी बाय आरटीजीएस, मतलब आपने बैंक से पेमेंट किया तो टू बैंक करूंगा, आधी अमाउंट का पेमेंट होगा। आधी अमाउंट बोले तो कितनी, देखो टोटल उसे ये 1,20,000 और इसमें आप ये जोड़ दो 14,200, इतना पेमेंट देना है। ठीक है, तो इसका मतलब 134,200 उसको देना है। तो आपने हाफ अमाउंट पे करी है, तो हाफ अमाउंट बोले तो कितनी आएगी बच्चों, तो वो कुछ आएगी 67,100। ओके, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक 67,100 और बचा हुआ अमाउंट हमने उसे नहीं दिया तो वो देना बाकी होगा। तो देना बाकी है तो उस बंदे को क्रेडिट कर दो, जिसे देना बाकी होता है उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तुषार एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे और कितने से, 67,100 से। ओके, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद कैश परचेज 50,000 अमाउंट पेड बाय चेक, तो आपने परचेस किया है 50,000 का और अमाउंट पेड करिए चेक से, तो एंट्री क्या आएगी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और कितने से, 50,000 का परचेस है तो 50,000 और पेमेंट गया है चेक से, तो बैंक अकाउंट आपकी क्रेडिट हो जाएगी। कितने से होगी, 50,000 से। दैट्स इट, ये हो गई एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेस एक्सपेंडिचर तो डेबिट हुआ, चेक से पेमेंट गया तो बैंक का बैलेंस कम होगा और वो कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इनवॉइस गुड्स टू सतीश 80,000 एट 12% जीएसटी, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। इनवॉइस्ड का मतलब होता है सेल्स। ओके, तो हमने सेल किया है सतीश को और अमाउंट हमें मिली है चेक में। तो एक बात पक्का है, हमें पैसा मिला ना, तो पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ओके, पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट। और आपने सेल किया है ना, तो सेल्स तो इनकम होती है, तो इसे क्रेडिट करना पड़ता। मैंने काफी टाइम बहुत लोगों को देखा है वो सेल्स को डेबिट कर रहे हैं। बात समझो, सेल्स कभी डेबिट नहीं होगा। सेल्स आपकी इनकम होती है, तो हाउ कैन यू डेबिट इट, आप उसको डेबिट कर ही नहीं सकते हो, ये क्रेडिट ही होगा। ओके, अब सेल्स कितने का था, 80,000 का, तो आपने लिखा 80,000। आपको जीएसटी के एक्स्ट्रा के पैसे मिले, तो आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट एस जीएसटी। तो मुझे बताओ कितना आपका जीएसटी आएगा, तो 80,000 पे 6% से लगा दो, तो वो आएगा 4,800। ओके, तो ये टोटल अमाउंट आपको चेक से मिल चुकी है, तो मतलब 9,600 जीएसटी का और 80,000 इसका, तो टोटल 89,600 की अमाउंट जो है हमें पूरी मिल चुकी है बाय चेक। ओके, तो इतना हमें पैसा मिल चुका है। अब उसके बाद ये हो गया एंट्री, ये बहुत लोगों की गलत हुई है, ध्यान रखना ये बात। चेक मिला है बोले तो पैसा मिला है, बैंक में आपके अमाउंट जमा होगी तो बैंक डेबिट होगा, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट हो गया, और जीएसटी एक्स्ट्रा का पैसा मिला है, इनकम जैसा पकड़ो क्रेडिट मार दो। उसके बाद पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस 90,000, तो टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर को करने का डेबिट, तो टेलीफोन चार्जेस को कर देंगे डेबिट, और क्योंकि आपके पास से गया पैसा तो आप लोग कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके, और कितने से होगा बच्चों, ये 90,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ये 90,000 से क्रेडिट हो गया। उसके बाद वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस 90,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट, ये जीएसटी नहीं बोला है, ट्रेड डिस्काउंट का है। ओके, तो उसने हमसे बॉट करी, मतलब हमने तो सेल किया ना, उसने क्या करी उससे लेना देना नहीं है, हमने क्या किया उससे लेना देना है। उसने हमसे परचेस करी, मतलब हमने उसे सेल किया है, तो सेल किया है और आगे पीछे कुछ नहीं बोला है कि कैश में किया कि क्रेडिट में किया, बट क्योंकि पार्टी का नाम दिया है तो क्रेडिट में पकड़ना पड़ेगा, और जब क्रेडिट सेल होता है तो पार्टी अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, तो वर्षा अकाउंट होगा डेबिट, क्योंकि उससे हमें पैसे आने बाकी रहेंगे।
और कितने आने बाकी रहेंगे बच्चों? हमने 90,000 का उसको सेल किया और हम लोगों को उस पे 12% डिस्काउंट भी हमें उससे देना पड़ेगा। तो हमारे पास एक्चुअल में कितना पैसा आएगा? तो आप लोग क्या करना, 12% डिस्काउंट लेस कर दो, मतलब आप लोग क्या करोगे, 10,800 का डिस्काउंट माइनस कर दोगे। ओके, तो ये समथिंग अराउंड जाता है कितना, 79,200 के करीब। ओके, तो वर्षा अकाउंट डेबिट होगा 79,200 से और आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपने सेल किया है तो सेल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 79,200 से। ओके, ये चीज याद रखना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है तो इसका इफेक्ट तो कभी आता ही नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग इफेक्ट नहीं, सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, बट उसका इफेक्ट तो जरूर आता है। इसके लिए हमने ये रिड्यूस्ड अमाउंट यहाँ पे लिखी है। ओके, फिर परचेस किए है गुड्स अभिजीत एंड सन्स है 1,50,000, 18% जीएसटी। तो परचेज अकाउंट को आप लोग करोगे डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे और कितने से करेंगे बच्चों? आप लोगों ने 1,50,000 के गुड्स परचेस करे तो उतने से डेबिट करो। फिर इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, ये भी आप लोग डेबिट कर देना। ओके, और 99% से आप लोग ये दोनों चीजें डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो ये 13,500 ऐसे यहां पे ये आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने परचेस किया था अभिजीत एंड सन्स है ना बच्चों, तो आप लोगों को टू अभिजीत एंड सन्स करना पड़ेगा। ओके, और ये टोटल कितने से होगा? ये 27,000 होगा इसका टोटल। तो आप 1,50,000 में 27 जोड़ दो तो वो आएगा 1,77,000 का फिगर। ओके, फिर ये एंट्री होने के बाद देखो अभिजीत एंड सन्स को इसके लिए क्रेडिट किया क्योंकि उसे हमें पैसा देना बाकी है, और देना बाकी होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देते, तो हमने वैसे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद paid to Abhijit and Sons, received 10% cash discount by check। ओके, हमने अभिजीत एंड सन्स को पे कर दिया है और हमें 10% का कैश डिस्काउंट मिला है। ओके, अब आपने देखो बहुत लोगों ने यहाँ पे भी एक गलती करी है, अभिजीत एंड सन्स को देना कितना बाकी था? 1,77,000 इतना देना बाकी था। जब क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट का मतलब होता है देना बाकी है, कितना? 1,77,000। ओके, अब बच्चों जब भी उसके पेमेंट होता है तो भले ही कैश डिस्काउंट मिला हो, भले ही कुछ भी मिला हो, आप इसे जब क्रेडिट कर चुके हो ना, जब इसे पेमेंट करा जाता है ना बच्चों, तो उसको आंख बंद करके डेबिट करना, और वो कितने अमाउंट से करोगे? जितने से देना बाकी था उतने से उसे डेबिट कर देना। ओके, तो डेबिट करके उसका काम खत्म कर दिया। अब उसके बाद सोचो, हमें 10% का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है। कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ तो तुम्हारी इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। याद रखना, प्रेरणा एंड मेरे ख्याल से ये शायद से वेदिका का भी एक शायद प्रॉब्लम हुआ था। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, टू कैश डिस्काउंट यहाँ पे एक एंट्री पास कर दोगे। ओके, कैश डिस्काउंट। अब ये जो कैश डिस्काउंट है ये कितने पे मारा जाएगा? तो 1,77,000 उस पे 10% लगा देंगे। तो बच्चों ये आता कितना है बताना कैश डिस्काउंट यहाँ पे? तो ये आएगा, और एक चीज की मैं सिर्फ एक करेक्शन कर दूंगा, 1,77,000 पे नहीं, कैश डिस्काउंट आपके इस अमाउंट पे लगेगा, दैट इज 1,50,000 पे लगता है। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों? तो ये आ जाता है 15,000। इतने का कैश डिस्काउंट मिला। अब मुझे बताओ, अभिजीत एंड सन्स को 177 देने थे, उसमें से 15,000 का कैश डिस्काउंट मिल गया, तो अब बचा कितना है बच्चों? तो अब बचा है 1,62,000। तो बस इतने का हमने उसे पेमेंट किया होगा। ओके, तो फिर हमने वो पेमेंट किया है चेक से, तो हमारे पास से जाएगा पैसा थ्रू बैंक, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 1,62,000 से। ओके,
तो ऐसे होगी आपकी एंट्री। तो जिसे देना बाकी था उसे हमने क्रेडिट कर रखा था इस एंट्री में। तो जब देते हैं ना पैसा, भले ही पूरा ना दो बट उसे आप डेबिट कर देना, ओके, पूरी अमाउंट से। और फिर डिस्काउंट जो था वो इस वैल्यू पे निकाला जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कैश डिस्काउंट इस वैल्यू पे निकालते हैं। तो वो आया 15,000, क्योंकि ये रिसीव हुआ था तो तुम्हारी ये इनकम थी, इसके लिए हमने उसे क्रेडिट किया। और फिर 177 देने थे और 15,000 ही हम लोगों को डिस्काउंट वहां पे मिला है, तो हमें देना कितना पड़ा होगा 162। तो हमने 162 का वहां पे पेमेंट बता दिया है, ओके, और बैंक को क्रेडिट कर दिया। दैट्स इट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे ट्रांजैक्शन। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 8,000 एंड ब्रोकरेज 12,000, ओके। तो बच्चों ये दोनों भी आपके लिए है एक्सपेंडिचर्स, ये दोनों भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर्स, ओके। तो अगर ये दोनों भी आपके लिए एक्सपेंडिचर्स हैं तो फिर एक चीज याद रखना बच्चों, इनको करना पड़ेगा डेबिट। तो फिर एडवर्टाइजमेंट डेबिट होगा, ब्रोकरेज भी डेबिट होगा। एडवर्टाइजमेंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, ओके। और कितने कितने से हो गए, एडवर्टाइजमेंट 8,000 से, ब्रोकरेज 12,000 से। और इसका आपका कैश में पेमेंट जाएगा, तो आप टू कैश अकाउंट कर दोगे, और वो भी कितने से बच्चों, तो 20,000 से आप लोग क्रेडिट कर दोगे, ओके। और बस ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे चली जाएगी पेमेंट। और दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंड एंट्री, ओके। तो ये हो गया बच्चों यहाँ तक का काम तमाम। दिस वॉज योर होमवर्क। मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने भेजा है, और जिन्होंने भेजा है तो जो भी मिस्टेक हुई होगी आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। देखो ये प्रॉब्लम ट्रिकी वंस है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हो ये सारे ट्रिकी प्रॉब्लम्स है। आप इसे एटलीस्ट हैंडल भी कर पा रहे हो, आप अगर 80% भी कंप्लीट कर ले रहे हो, दैट इज इनफ फॉर मी, ओके, इनफ है मेरे लिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बस करते रहो, यही मेरी अपेक्षा आशा, ओके, ठीक है। अब आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, दिस विल बी योर होमवर्क। और मेरे हिसाब से ये जो होमवर्क है ये दर्शना ने पहले ही कर लिया था, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसे लगा 6 करना है तो उसने 5 नंबर का कर लिया था। बट आई विल सजेस्ट दर्शना ऑल्सो कि ये वापस से एक बार सॉल्व कर दे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आज सबके लिए होमवर्क रहेगा, ये आज आप वापस ट्राई करोगे एंड नेक्स्ट डे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशन। आपको खुद को करना काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो आपको ये करना पड़ेगा, ओके। थैंक यू।